सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। कर्नाटक की कुर्सी के लिए सियासी कीचड़ उछालने का दौर जारी है। कांग्रेस ने इस बार चुनाव में करप्शन को अपने प्रचार का मुख्य थीम बनाया है। पिछले महीने जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक पहुंचे थे तो उन्होंने भी 40% कमीशन का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये 40% कमीशन सरकार है। यहाँ कुछ भी काम करवाना है 40% कमीशन देना होता है। सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। कांग्रेस को कर्नाटक में उम्मीद है कि बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कार्ड काम करेगा। यही वजह है कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार तक हर कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार पर ही बीजेपी को घेर रहा है। 40% करप्शन ಇದೆ। 40% करप्शन ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, मोदी जी इधर ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು। देश में बड़ा करप्शन हुआ। अरे भाई, करप्शन तो तुम्हारे नीचे ही है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने के लिए पूरे प्रदेश में पे सीएम से लेकर पे एमएलए तक के अभियान चला डाला। जहां कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रही है, वहीं बीजेपी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की आक्रामक रणनीति का जवाब बीजेपी अपने तरीके से दे रही है। वो कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार की लिस्ट दिखा रही है। सीएम बसवराज बोम्मई ने भी कहा कि कांग्रेस के खिलाफ 40 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों की लोकायुक्त जांच कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी सत्ता कायम रखने तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि 2013 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। इस बार भी भ्रष्टाचार के कई मामलों में उसने अपने ही मंत्रियों, नेताओं का इस्तीफा लिया है या फिर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ऐसे में कांग्रेस के वार पर पलटवार के लिए बीजेपी अपनी रणनीति में क्या बदलाव कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी।